श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज बड़ी खुशी का, प्रसन्नता का दिन। कारण क्या है कि आज हमारे श्रद्धाशील सुश्रावक भाई प्रवीण जी के तप का आज पूर्व कहते हैं तपस्या की पूर्ण। भाई प्रवीण जी एक लक्ष्य और विचार लेकर चले, तप की आराधना। भाव उनके मन के थे और गुरु तो आशीर्वाद देते ही नहीं, सबको देते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद उनके साथ था और है। प्रेरणा तपस्वी को देख कर लेता है, पढ़ने वाला पढ़ने वाले से लेता है। भाई प्रवीण जी ने भी अपने मन से कुछ प्रेरणाएं ली और तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ चले। कदम दर कदम व्यक्ति चलता रहे तो मंजिल को प्राप्त करता। एक एक पल क्षण ये सब व्यतीत होते जाते हैं और यूं दिन महीने वर्ष बीत जाते हैं। भाई प्रवीण जी ने तपस्या प्रारंभ की, 1 2 और यूं आगे बढ़ते गए। और आज बड़ी खुशी की बात है, भाई प्रवीण जी के तप का आज 33वां दिन। कितना भाई? 33वां दिन। कितनी बड़ी बात है और जीवन की कितनी बड़ी उपलब्धि। मैं जब सोचता हूँ, कई विचार ख्याल मन में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी श्रद्धाशील सुश्राविका बहन वीणा जी, धर्मपत्नी श्रद्धाशील सुश्रावक भाई जगदीश प्रसाद जी, बहन वीणा ने तप किया, 31 दिन का तप किया। किस तरह है मंजिल पर चढ़ती चली गई, वहां पहुंच। भाई प्रवीण जी चढ़ते चले, भाव हमेशा ऊंचे रह गए।
देखो कुछ बातें कई बार समय स्थिति देखकर हमें भी कहनी पड़ती, जबकि वो हमारा विषय नहीं होता। फिर भी समय स्थिति देखकर कई बार हमने ऐसे संकेत किया, देख लो प्रवीण भाई बहुत हो गए, जैसा विचार हो, 15 हो गए, 21 हो गए, देख लो। बोले गुरु महाराज बस आशीर्वाद देते रहो। ये उनके शब्द होते, और आज देखो उनकी भावना रंग लाई। आज भाई प्रवीण जी का 33वां दिन। हाँ, तपस्या की पूर्णता पूर्ण है। हमें इस बात की बहुत खुशी, कर्मों की निर्जरा इन्होंने की, और खुशी हमारे को है, खुशी समाज को है, खुशी सबको है। इतनी बड़ी तपस्या हुई, हो रही है, ये खुशी की बात। और भाई बहनों, मैं कहना चाहूँगा, तपस्या तपस्या होती, कोई भी तपस्या आसान नहीं होती। राजा सैनिक से एक नौकार से नहीं हो पाई। भाइयों, आप तो विज्ञ हो, हर रोज प्रवचन सुनते हो, कितनी बार की सुनी कथा, एक नौकार से नहीं कर पाए। आप कहोगे भूल गए, भूल गया या क्या हुआ ये अलग बात है, हुई नहीं, ठीक है ना भाई। कितने भाई आते हैं, और संत तो जब तब की प्रेरणा देते हैं, और इसमें भी कोई कहने में संकोच नहीं। बहुत भाइयों के अपनी समस्या भी होती है, गुरु जी ये हो गया, ये हो रहा है, कृपा करो, आशीर्वाद दो, समस्या होती है। संतों के पास जो देने को है वो धर्म ध्यान है। इसको आप पुड़िया कह लो, इसको आप आशीर्वाद कह लो, अब जो कहोगे तुम्हारी इच्छा। धर्म ध्यान बताते हैं, भाई ये कर लेना, जाप कर लेना, और थोड़ा देखा भाई कर लेगा, भाई महीने में एकाशना कर लेना, आइंबिल कर लेना, व्रत कर लेना, ये उपदेश देते। अब ये तो बात हुई भूमिका की, बात बताता हूं। अधिकांश भाई, अब ये कोई मैं गिनती नहीं बता रहा, मैं बहुत भाइयों की बात बता रहा हूं। महाराज हाँ भाई गलती लग गई, मां क्या बात हो गई, वो आपने एक आसना बताया था, याद ही नहीं रहा। सुनते सुनते हमें भी हंसी आने लगी। मैं कहा और तो दुनिया की कोई बात नहीं बोलते भाई, हमारा एक आसना बड़ा बोले। महाराज क्या बताएं, ध्यान ही नहीं रहा। बंधु बड़ा मुश्किल है। श्रावको श्राविको, तपस्या वो करता है जिसने अंतराय तोड़ रखी हो नहीं। सैनिक राजा से नौकार से नहीं होके दी। और उसके दूसरी बात मैं बता रहा हूं, कितने भाइयों से मैंने देखा, महाराज जी गलती लग गई, क्या हुआ भाई, ध्यान रहा नहीं, वो सवेरे सवेरे खा लिया, फिर याद आया, मगर वहीं रुक जाते, याद आ गया था तो वजी, फिर हमने कहा काश ना, तो अब क्या करेंगे, चलो लो। तपस्या तपस्या है। एक नौकारसी के लिए भगवान महावीर ने कहा तेरा नरक जाना रुक जाएगा।
क्यों भाइयों, श्राव को बोलो, कहा था ना भगवान, एक नौकार से, और उसकी इतनी बड़ी महिमा। और जो भाई अमल करें, एकाशना करें, व्रत करें, तेला करें, बेला करें, अठाई करें और ज्यादा करें, सब प्रशंसनीय। मैं यहाँ सभी तप आराधना करने वाले भाई बहनों की प्रशंसा करता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, सबको देता हूँ। तपस्या तपस्या जिन्होंने की है, मैं उन्हें धन्य करता हूँ, जो भी किया। बहुत सारे भाई बहन 28 तप किए, बहुत ऊंची बात। 28 तप करना छोटी बात है, बड़ी ऊंची बात है। अपनी कमजोरी बता, मैं 28 नहीं कर सका, 2-3 बार कोशिश करी। मैंने कहा भाई सबको करवाते हैं, पचखान करवाते हैं, त्याग बोसरे, मैं भी करके देखूं, बनी नहीं बात। वो ऐसी कुछ उपकाय कह लो, कुछ कह लो, कुछ भी कार्ड बने। तपस्या वो कर पाता है जिसकी अंतराय टूटी हुई है, वैसे तपस्या नहीं। और बंधुओं, इस तपस्या के लिए भगवान महावीर ने फरमाया था, तवेण परिशुद्धि। महावीर का वचन है, प्रभु का वचन है, तपस्या से आत्मा शुद्ध हो। अब प्रभु ने जब ये कह दिया, तब तो हमारे पास और कोई सोचने के लिए विकल्प नहीं है। भगवान ने कहा है तो ठीक है। इस तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है। और कैसे होती है बंधु? ये उदाहरण भी बहुत बार का कहा हुआ है, संत देते हैं उदाहरण, कहते हैं एक मक्खन है और एक घी है, दो चीज है। एक मक्खन है और एक घी है। क्या फर्क है दोनों? वो दूध से निकला ये, अब दोनों में चिकनाहट है, दोनों हैं, पर फर्क की बात करेंगे तो ये कहेंगे मक्खन में छाछ है, इसलिए वो मक्खन या नवनीत कहलाता है। घी शुद्ध है। समय अवधि तो पता नहीं, वैसे यूं ही कहते हैं घी कितने दिन पड़ा रहो खराब नहीं होता। दुनिया में खराब तो सब चीज होते, पर एक लंबे समय तक घी रखा रहो तो ताजा रहता, सही रहता। और मक्खन को कोई रख दे 2-4 दिन के बाद ही क्या हो जाएगा? स्मेल आने लगेगी, बदबू हो जाएगी, फूई भी आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाए। घी रखा रहा, खराब नहीं, मक्खन खराब हो गया। तब हमारी बहन उस मक्खन को ये खराब न हो, उसको शुद्ध करती, और शुद्ध करने का तरीका उपाय है, उसको तपाती। मक्खन को आंच पर चढ़ाती हैं, तपाती हैं, और वो मक्खन पिघल जाता है। जितनी छाछ है, जितना और विजातीय द्रव्य है, सारा ऊपर आ जाता है, और फिर बहनें कुशलता से उसको निकाल देती। रह गया केवल घी, शुद्ध घी। उतार लिया, बर्तन में रख दिया,
अब कोई खतरा नहीं, अब वो शुद्ध घी रखा हुआ है, कोई खराब नहीं होता। मक्खन और घी की ये बात थी कि उसमें विजातीय द्रव्य है, उसमें विजातीय कोई द्रव्य नहीं। आत्मा की बात करेंगे, एक आत्मा है, एक परमात्मा। आत्मा हम आत्मा है, ये जो देह है ये शरीर आत्मा नहीं है, इसके भीतर में स्थित वो आत्मा है। हम जो बोल रहे हैं उस आत्मा से, आत्मा के द्वारा बोलने वाला तत्व, बोलने वाली सत्ता आत्मा है। इसलिए मैंने कहा हम आत्मा, और परमात्मा है एक। परम का अर्थ है शुद्ध। परम का अर्थ भाइयों शुद्ध। अब इसे यूं कहें, एक आत्मा है, एक परम आत्मा, शुद्ध आत्मा, बिल्कुल शुद्ध आत्मा। हमारे में और उनमें क्या स्थिति है? हमारी स्थिति तो यह है इस आत्मा की ना हो, लेकिन समझने के लिए कभी नरक में जा रही आत्मा, कभी पशु बन रही आत्मा, कभी कीड़े मकोड़ों में चली गई, कभी कहीं नाना प्रकार के दुख भोगती है, नाना तरह के रूप बदलती है। कितनी घृणा आती है, कीड़े मकोड़े गंदगी में बुरी जगहों पर कुल बुलाते हैं, आत्मा है सारी। ये उनके शरीर हैं जो देखकर घृणा कर रहे हैं। आत्मा, हम आत्मा हैं। कहा सिद्धों जैसा जीव है। कैसा भाइयों? सिद्धों, सिद्धों जैसा जीव है। जीव सोए सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा बूझे बिरला को। ये हमारी आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा यानी परमात्मा। इसमें और उसमें सत्ता और गुण की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। हमारी आत्मा में भी केवल ज्ञान है, अंदर है, विद्यमान है, और वो तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी हैं ही। उनकी तो बातें क्या कहें। हमारे अंदर भी है। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सोए सिद्ध होए। यह जीव हमारी आत्मा यही सिद्ध बनती है। पर आज ये अंतर क्यों है? कर्म मैल का अंतरा। वही अंतर है जो घी में और मक्खन में अंतर है। वहां छाछ का मामला है, यहाँ कर्म का मामला है। हमारी आत्मा कर्म सहित है, कर्म से यह लिप्त है। इसलिए हमारी ऐसी स्थिति है, ये कर्म युक्त आत्मा यही भटकती है संसार में, जगह जगह जाती। और वह आत्मा जिसने ये सब नष्ट कर दिए, परमात्मा हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। बूझे बिरला कोई, इस ज्ञान को कोई कोई विरल समझ पाता है, समझते नहीं। छाछ की और मक्खन की बात सुनकर आपके मन में भी विचार आया होगा। तो अगर ऐसी बात है, फिर ये छाछ यानी कर्म कैसे दूर हो? मैं आपको बताऊं, मुश्किल सवाल कर लिया। अगर आपके मन में आया होगा तो ये मुश्किल सवाल हो गया। क्यों सवाल हो गया? भगवान महावीर का वचन याद रखें, तवेणे परिशुद्धि, तप के द्वारा
इस तपस्या के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है, विजातीय द्रव्य निकल जाते हैं, अग्नि के द्वारा मक्खन पिघलता है और सारा विजातीय द्रव्य अलग हो जाता है, हटा दिया जाता है। आत्मा को शुद्ध करने का यही उपाय और यही तरीका है, इसी के द्वारा होता है। ये मैंने आपको सिद्धांत बताया, ये सिद्धांत है आत्मा परमात्मा का, घी और मक्खन का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको हम कुछ सिद्ध करते। एक हमारे आचार्य हुए, उनका नाम था अभय देव सूर्य। क्या नाम लिया भाइयों? अभय देव सूर्य। हमारे आचार्यों की जो परंपरा है उसमें अभय देव सूर्य का नाम बड़े सम्मान और गौरव से लिया जाता है। कारण क्या है इसका? उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अपने युग में, और वो काम किया था शास्त्रों की टीका की थी। टीका कहते हैं उसके अर्थ को खोलना, जो नहीं समझ आता है उसके अर्थ को खोलना। अभय देव सूर्य इस काम पर लगे, सफलता नहीं मिली, कोशिश करी, सफलता नहीं मिली। एक दिन वे अपने ध्यान में बैठे, जो मैंने सोचा है, संकल्प किया, कैसे पूरा हो, किस तरह से हो। तो आचार्य थे, विद्वान और ज्ञानी थे, बोले अरे ये तो अंतराय कर्म है, जो मैं इस कार्य को नहीं कर पा रहा, यह अंतराय कर्म है, इसको दूर कैसे करें? अब ये पसीना तो है नहीं, यूं पहुँच दूं, ये तो अंतराय कर्म है, और इसको दूर करने का उपाय तप आराधना। भाइयों, अभय देव सूर्य ने आयंबिल तप करना शुरू किया। कौन सा तप? आयंबिल तप करना शुरू। उस तप के बाद, शुरू करने के बाद, शरीर में ऐसी ऊर्जा आई, ऐसी शक्ति आई, काम करते चले गए। और उन्होंने शास्त्रों की टीका रच डाली। इतना मुश्किल काम आप उसका अनुमान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो आपका विषय नहीं है। अब ये तो गुरु कृपा से हमारा विषय नहीं, हम संतों का या स्वाध्याय वाले श्रावकों कौन का विषय है। ये काम है कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल काम। अभय देव सूर्य अपने उद्देश्य में सफल रहे, पर सफल किससे हुए? तप के द्वारा। रामायण में तुलसीदास ने कहा, तप बल रचई प्रपंच विधाता। विधाता वैदिक धर्म की बात बता रहा हूं। परमात्मा उसने सृष्टि रची, पनु यूं ही निकलते यूं कर दिया, सृष्टि रची गई, तप के बल से रची। अभी मैं तो कह नहीं रहा, रामायण का मैंने पंक्ति सुना दी आपको। तप बल रचे प्रपंच विधाता। ये सारी सृष्टि, 84 लाख जीव, तरह तरह की इतनी आत्माएं, ये सब शरीर, ये सारी चीजें, ये सब तप के बल से हुआ। वैसे नहीं हुआ। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु
सकल जग त्राता। विष्णु जगत का जो पालन करते हैं अपने तप के द्वारा करते हैं। हमारे शास्त्री जी कहते हैं, बड़े विद्वान आदमी, संस्कृत भाषा के विद्वान हैं, वेद के, वेदांग के, दर्शन के विद्वान हैं और जैन दर्शन के विद्वान। शास्त्री जी जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, जो ये बात कही गई, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, इस जगत का पालन विष्णु तप के आधार पर करते। जब ये बात तुलसीदास कह रहे हैं, रामायण में लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा काम करने के लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए। और ये जो शक्ति है ये तप के द्वारा प्राप्त हुई। मैंने आपको अभय देव सूर्य की बात बताई, मैंने बता दिया, अपना आराम से सुन ली। हाँ भाई ठीक है, तपस्या करे होंगे, अमल करे होंगे, हो गया उनका काम, चलो। निकट अतीत की बात, और यूं कहूं कल तक की बात, ये भाषा है, कल तक की बात। सन जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे थोड़ा सा हो भी सकता है, जो मुझे याद है सन 1972 तक जैन संघ में एक महान आचार्य विद्यमान थे। वे थे श्री घासीलाल जी महाराज। उनका देवलोक सन 1972 में हुआ, ऐसा मुझे याद पड़ता है। इसके आसपास ये बहुत पुराने नहीं है, जो मैं बता रहा हूं इसके आसपास के। श्री घासीलाल जी महाराज छोटे थे, गुरु चरणों में आए, जो भी निमित्त मिला आए, संत मिले, कोई भाई का सहयोग मिला, जो मिला गुरु के पास आए, संत के पास। आने के बाद उनको नमोकार मंत्र सिखाना शुरू किया। गुरु ने नमोकार मंत्र सिखाना शुरू किया। भाइयों क्या होता, 7 दिन में नमोकार मंत्र याद नहीं कर सके, हुआ ही नहीं याद। पहला पद याद कर ले तो दूसरा भूल जाए, दूसरा याद करो फिर पहला निकल जाए। गुरु ने कहा, जो बालक जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण मानी जाती, वो जब इतना भी याद नहीं कर पा रहा नमोकार मंत्र, ये करेगा क्या? आप भी सोच सकते हैं। और हमारे सामने ऐसे से हम भी यही बात सोच भाई, 7 दिन में जिसको नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, ये करेगा क्या जिंदगी में? बड़ी निराशा हो। चलो देख लेते हैं और आजमा लेते हैं। बालक रहता रहा, कुछ बड़ा हुआ, उस स्थिति में आया कि जब वो कुछ तप कर सके। वैसे तो तप अपने भावनाओं का विषय होता है। हमारे श्रद्धाशील श्रावक प्रवीण जी ने देखो कितनी बड़ी हिम्मत करी, कितनी बड़ी बात है ये। देखो अब ये भावनाओं की बात है, अगर हमारी भी ऐसी उत्कृष्ट भावना हो हम भी कर लें, पर जिसकी भावना हो। छोटे छोटे बच्चे अठाई कर जाते हैं, कई पत्रिकाओं में उनके फोटो भी देखे जाते हैं, बस बालक ने 8 दिन का व्रत कर दिया। बड़ा आश्चर्य होता है, कमाल है, गजब की बात है। बताओ कितना कर दिया, कितने आश्चर्य की बात है। घासीलाल जी के गुरु ने तब तक दीक्षा नहीं हुई थी, कहा बच्चे अगर तू तरक्की करना चाहता है ना जीवन में तो आइंबिल तप किया। बोला ठीक है गुरु जी मैं कर लूँगा। वो स्थिति में आ गए थे जो कर सके, आइंबिल तप करना शुरू किया। अब आप पूछोगे बताओ आइंबिल तप करने से और पढ़ाई से क्या मतलब हुआ? पढ़ाई तो मेहनत की चीज है, मेहनत करो पढ़ो भाई। पर गुरु ने बताया तो आइंबिल तप किया। और पता है क्या हुआ? हमारे संतों की बात, हमारे संत सारे संत, कोई हमारे टोले की बात नहीं, हमारे संत
आहार पानी तो भाई सभी लाते हैं। आहार में जब कोई चिकनी चीज आ जाती, शाक सब्जी में कई बार थोड़ा ज़्यादा कुछ होता है कि परिवार ने जैसे बनाया किया, कुछ और चीज़ होती है, हलवा में पात्रा चिकना हो गया, उसको कपड़े से साफ करे ना तो चिकनाहट बनी सी रहती है। संत क्या करते, घरों से चने का आटा लाते, जिसको बेसन कहते हैं। थोड़ा सा, यूं नहीं कोई लाना है भाई, किसी के से मांग ला थोड़ा बेसन दे दो, ले जो महाराज। लिया, बेसन डाला और ऐसे किया, सारी चिकनाई क्या हो गई। फिर उस आटे को फेंकते नहीं थे, आदमी खा लिया। बेसन ने चिकनाई को चाट दिया, खत्म कर दिया। अब गृहस्थों के बाद वो यह बर्तन चिकने हो, जूठे हो, कुछ हो, राख से साफ करो। ये आए मिल तब, वो तप है जो इन कर्मों से लगे ही आत्मरूप बर्तन को रगड़ के साफ कर देता है। वो घासीलाल आदर से कह रहा हूं, जो मुनि बने, आचार्य बने, उन्होंने 32 जैन आगमों की टीका रची। बोलो भाई, अमल करते, भावना थी। ये तप का बड़ा बड़ा विचित्र मामला है। ये तप इन कर्मों को जो महावीर भगवान ने कहा तवेण परिशुद्धये, सारे कर्मों को यह तप खत्म कर देता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा, श्रद्धा रखो तप की। तप महान है, आत्मशुद्धि करने वाला है। तप की महिमा अद्भुत और गजब की तप की महिमा। तप की चर्चा में एक आगमीय कथा सुनाकर, क्योंकि आज हमारे भाई बहनों ने भी अपनी भावनाएं प्रकट करनी है और तप के अनुमोदना में कुछ कहना है। मैं अपनी बात बस एक कहानी तप की ओर सुनाकर पूरी करूं। भगवान अरिष्टनेमि का द्वार का पदार्पण आते थे, पहले भी आते थे, उस बार भी पधारे, नगर निवासी दर्शनों के लिए गए और महाराज श्री कृष्ण वो भी दर्शनों के लिए। जब ये सब जा रहे थे, राजमहलों में एक राजकुमार था, वासुदेव श्री कृष्ण का पुत्र था। उसका नाम था राजकुमार ढंढन। बड़ा अजीब सा लगा होगा आपको ना, इसमें मैं क्या करूं, जो नाम है वही बता दिया। एक ठन भी होता है, ये ढंढन है, नाम था ढंढन। ढंढन नगर सारे कहाँ जा रहे हैं आज ही, भाई अरिष्टनेमि के दर्शनों को जा रहे हैं। भावना बनी मैं भी चलूं, और वह भगवान के दर्शनों के लिए गया। दर्शन किया, बैठा, देशना सुनी। देशना क्या सुनी, बंद दरवाजे खुल गए, अज्ञान हट गया। देखा, मैं तो बड़े अज्ञान में जी रहा था, इन संसार के सुखों में इनमें जी रहा था। ये नहीं है मार्ग, मार्ग ये है जो ये बता रहे हैं। चर्चा तो मैं कितनी कर लूं, परिणाम यह है उसे वैराग्य। और उसने भगवान से प्रार्थना कि मैं दीक्षा लूंगा। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा हो। वह घर आया, पिताश्री से कहा
पिताश्री में दीक्षा लेना चाहता हूँ। सोचा कभी साधु जीवन के बारे में? पता है? बोले पहले सोचा होता तो पहले साधु बन जाता, पहले सोचा नहीं, पता ही नहीं था। और अब तो सोच लिया। क्या सोच लिया? कल्याण यहाँ होगा, इस रास्ते पर होगा। और कष्ट साधु जीवन के 22 परीक्षा और व्रतों नियमों का पालन, ये कुछ नहीं है उस उपलब्धि के सामने जो संयम से प्राप्त होती है, उसके आगे कुछ नहीं। सहन हो जाएगा, मैं सहन करूंगा, बिल्कुल करूंगा, आप आज्ञा दें। मां से पूछा, अंततः अनुमति मिली। राजकुमार ढंढन भगवान के चरणों में चला गया, जाकर दीक्षा ले। दीक्षा लेने के बाद में उसने जो देखा, समझा कि साधु बना हूं तो तप आराधना करनी चाहिए, मैं तप करूं। सब सोच कर उसने निश्चय किया, मैं बेले बेले तप करूं, मैं बेले बेले तप करूं, 2 दिन का उपवास और तीसरे दिन पालना, ये करूं। भगवान से अपना निश्चय बताया, भगवान मैं ऐसा सोचता हूं, आपकी आज्ञा और कृपा हो तो मैं ये बेले बेले तप कर लूं, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। ढंढन मुनि ने सबसे पहला बेला किया। हाँ भाइयों, कई मिल जाते हैं श्रावक, ये पहली बार पोसा करा हमने तो, मगर कैसा अनुभव रहा पोसा करने का? बोला जी बात ठीक हो गया, बाकी सवेरे आज तो आकर के मैं यूँ लगा, दिन कब से निकलेगा, सवेरे तो लगा, बाकी ठीक हो गया। बोला भाई ठीक है। गाँव में एक आदमी ने कर लिया पोष, संवत्सरी का दिन था, 4 बजे से साधु जिन्होंने करवाया था वो थोड़े भी, चलो भाई तपस्वियों के साथ आप पूछ ले, उन्होंने चक्कर सा लगाया उसके पास से, हाँ भाई क्या कर रखा जी? पोसा कर रखा। बोले सुख साता है? बोले सुख साता का नहीं, बीज जरा सा भी। बोले अरे ऐसी क्या बात होगी? बोले बात क्या, मैं मरूंगा और साथ में थारे पोसो भी मरेगी, साथ में मरेगी। बड़ा मुश्किल काम है। पहला पहला बेला किया, घर में तो काम नहीं पड़ा था, पहला पहला साधु बनने के बाद में बेला तप किया, हो गया। ऊंची भावना थी, जब भावना ऊंची होती है तो सब कुछ हो जाता है। हो गया, पारने का दिन आया। दिन आया तो भगवान से आज्ञा ली कि भगवान मैं भिक्षा के लिए, आहार के लिए द्वारका नगर में जाता हूं, यही तुम्हारी इच्छा। वे गए नगर में, तो घर के बाहर दोपहर बाद महिलाएं काम निपटा कर, पहले के ज़माने की बात, तो पहले के ज़माने की बात तो उतनी कर रहा हूँ। हाँ जी प्रधान जी, खटोला बाहर बैठा बैठ गए, है ना, चरखा काटने वालों ने चरखा लगा लिया। द्वारका की बात नहीं कर रहा मैं, पर बात मिलते तो हैं, भाई भी बहनें भी सभी। अब वे गए, महिला देख, है देखियो इधर कृष्ण का बेटा है। बोले हाँ देखो बेचारा साधु बन गया, और कहाँ तो इसकी सेवा में इतने लोग रहा करते, और कहाँ भोजन के लिए, ये बुला लो इसको, कहाँ जाएगा बेचारा, महाराज जी आ जाओ हमारे। ये बात सुनी ढंढन मुनि ने, कृष्ण का बेटा, ये तो ठीक है, मैं कृष्ण का बेटा हूं तो ठीक है, पर अब तो मैं साधु हूं, ये मुझे कृष्ण का बेटा समझ करके भोजन देती हैं या मुझे साधु समझ कर देती? अगर कृष्ण का बेटा समझ कर दिया तो ये गोचरी 2 कोटि की नहीं हुई, ये तो वो निकाल लिया भाई कृष्ण का बेटा इसलिए दे दो। ये साधु है, साधु समझ कर देना और बात हो गई, और भाई ये कृष्ण का बेटा ये समझ कर देना
ये तो ये बात नहीं हुई। आ जाओ जी, हमारे से भोजन ले लो। उनके कदम नहीं बढ़ा। बोले ना, ये इस तरह के रिश्ते नाते सामने रख करके अगर आहार दिया, ये आहार फिर साधुपने का नहीं हुआ, रिश्ते नातों का हुआ। ये तो मैं नहीं लेता यहां से। और थोड़ा गए, वहां भी किसी ने ये बात कह दी। अब इसको तो गृहस्थी बड़ी बात है, जैसे मेरी जान पहचान हो। इसको तो इस तरह से कहे, ये फलाना है जी, वहां के हैं जी, या यूं है, ये उसका उनमें से हैं। वो तो वापिस आ गए, आगे नहीं गए, देख लिया 2-4 जगह। आकर भगवान से कोई शिकायत नहीं की, कोई द्वारका वालों की, लोगों की कोई बात, उनकी कोई शिकायत नहीं की भगवान से। एक और बात कही उन्होंने कहा, भगवान मैं एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूं। बोलो। कि मैं जो आहार लूं, अपनी लब्धि का आहार लूं। भगवान तो देख रहे थे, समझ रहे थे, आप समझ लो थोड़ा। यानी अपनी लब्धि का, मैं साधु हूं, मुझे साधु मानकर कोई आहार दे तो मैं लूं। कोई रिश्तेदारी, राजपद, ये वो ये सोच कर दे तो मैं नहीं लूं। मैं साधु हूं बस। भगवान ने कहा, जैसे तुमने सोचा ये संकल्प सत्य है, ठीक है, तुम्हें ऐसा ये करना चाहिए। फिर अगले दिन से बेला शुरू कर दिया। बेला पूरा हुआ, पारने का दिन आया, अगले दिन और कहीं को गए, उधर गए ही नहीं। हाँ भाई, सेक्टर 3 वालों, शराब को बोले मैं नहीं, आज दूसरे तरफ चलेंगे, इधर चलेंगे। उधर गए, वहां भी यही काम हुआ। उसने कहा, वो देखो पता कौन है ये कृष्ण महाराज का बेटा है, राजकुमार था ये राजकुमार। हाय देखो, साधु बन गया बेचारा, और आहार के लिए आया, ये जरूर दो इसको, दो कुछ न कुछ। महिलाओं की बात सुने, ना यहाँ से नहीं लेना, और फिर आ गए। पारना हुआ नहीं, क्योंकि नियम था, मेरे लब्धे का आहार कोई मुझे साधु मान कर दे तो मैं लूं। रिश्तेदारी निकाल करके दिया, ये कृष्ण का बेटा राजकुमार है, ये हमारा यहाँ का रहने वाला है ना, वो नहीं लेना। भाइयों, काफी दिन बीत गए, वो बेला पूरा ही नहीं हुआ, खुला ही नहीं। जब जाओ यही काम हो, प्रसिद्धि इतनी होगी, और कहीं जाए द्वारका को छोड़कर इधर उधर दाएं बाएं, वहां भी यही काम हो। लोग तो बड़े राजी हों ये बता के एक दूसरे को कि ये कृष्ण महाराज का बेटा है, लोग तो राजी हों, पर उनकी तो नियम और प्रतिज्ञा की बात आके आ जाए। शरीर सूख कर यूं हो गया, पता नहीं कितना टाइम हो, महीना बीता, 2 महीने बीते, पारना नहीं हो, परंतु हौसला नहीं गिरा। बोले भाई, अच्छी काम खाई प्रतिज्ञा मोल ले ली, आज मिला हमने, जैसा मिला, जहाँ से मिला हमने लिया, मैंने क्यों काम खाए में पंगा ले लिया मोल, ये कुछ नहीं सोचा। मैं ठीक, चलो जितना समय बीतता है, पता नहीं कितने दिन बीत। एक दिन वे जा रहे थे, सहज भाव से पारने के लिए निकले थे, और मौके की बात, उस दिन द्वारका के बाजार से जा रहे थे। सामने से हाथी आ रहा था, हाथी के पांव में घुंघरू लगे थे, छम 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 छम, हाथी सजा हुआ था, ऊपर अंबारी लगी हुई थी, और आगे सैनिक भाले लिए हुए चल रहे थे। उन्हें क्या मतलब, समझ तो गए वो, हमें क्या मतलब। वो सड़क से इधर हो गए, वो कृष्ण महाराज आ रहे थे, उन्होंने देखा साधु आ रहा। साधु को देखकर बंधुओं,
मन में श्रद्धा आनी चाहिए। बहुत श्रावक हैं, ऐसी श्राविका बहनें भाई हैं, कहीं साधु मिल जाए तो वंदन किए बिना बराबर से नहीं गुजरते। वो अलग बात है, परिस्थिति क्या है, हो सकता वहीं से वंदन कर लें, सिर झुका लें, समय अनुकूलता हो, साधु को भी दिक्कत ना हो तो उतर करके गाड़ी से फिर वंदना कर लें, मौके की बात होती। ऐसा करना श्रावक आचार है। साधु कहीं मिले तो वंदना करनी, लेकिन वो हो कैसे, ये श्रावक के विवेक पर निर्भर है, वे किस तरह की बात। कृष्ण महाराज ने कहा साधु आ रहा, इतना ही देखा। फीलवान को कहा हाथी रोक दो, हाथी रोक दिया, सैनिक रुक गए, हाथी बैठाया गया। कृष्ण महाराज नीचे उतरे, साधु को वंदन करने के लिए आ गए। जरा सा सोचो, 3 खंड का अधिपति और साधु के लिए कितना समर्पण भाव है। ये जो विनय भाव है ये कल्याण का मूल है, इससे ही होता है कल्याण, दिखावे से नहीं, इस बात से होता है, इतने विनय से होता है। वो जब नजदीक गए पहचान लिया, दंडन है, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई ये मेरा बेटा, मैं इसके आगे क्यों झुकूं। ये बेटे के आगे थोड़े झुकना है, ये तो साधु के आगे झुकना है। कृष्ण महाराज ने इस बात को नहीं सोचा कि भाई ये तो मेरा बेटा है, नमन किया। दंडन मुनि ने भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया, बस जिससे लगे कि पिताश्री हैं और ठीक हो, सब महलों में राजी खुशी, मेरी संसारी माता जी वो ठीक है, फलानी ठीक है, वो ठीक है, न कुछ, बस उन्होंने नमन किया और उन्होंने सहज साधु आचार उसके अनुसार आशीर्वाद दिया। कृष्ण महाराज हाथी पर बैठे चले, दंडन मुनि आगे को बढ़ गए। ये घटना घटी सड़क की, वहां जहां ये घटना घटी, एक महल हवेली थी, उसकी खिड़की से उसका मालिक सेठ देखने लग रहा था। जो उसको लगा होगा, जो घुंघरू की आवाज आई, उसने खिड़की खोली होगी, देखा कृष्ण महाराज आए, रुके, उतरे, साधु को नमस्कार किया। वो नहीं जानता था कि ये साधु इनका बेटा था, उसे नहीं पता था। उसने एक बात सोची, देखो कृष्ण ने जिसको नमस्कार किया ये कितना बड़ा साधु हो। हाँ जी भाइयों, श्राव को महाराज जी का तो बड़े बड़े मंत्री आते हैं भाई, महाराज जी का तो बड़े अफसर आते हैं, कोई ना कोई काम भी बनेगा तो काम भी नजदीक लगा। कृष्ण ने जिसको नमस्कार किया तो कोई बड़ा साधु है। वो तुच्छ चले गए थे कृष्ण महाराज, तो वो फटाफट से नीचे आया, आके नमस्कार किया। साधु दुनिया नमस्कार करती है। फिर बोला जी हमारे यहाँ से भिक्षा ले लो। अच्छा, कहाँ घर है तुम्हारा? ये यहाँ घर है। देखा सेठ कुछ बोलना नहीं, कोई आप कौन हो, क्या हो, कोई और बात, कोई नाम लिया हो कृष्ण का, उसे पता भी नहीं था इस बात का उनका बेटा ये, कुछ बात ऐसी कुछ हुई नहीं। उस दिन दंडन मुनि को ये लगा कि भाई इसने कोई बात किसी तरह की पुरानी कही नहीं, इसने तो केवल आहार की प्रार्थना की, और जगह तो कुछ का कुछ कहते थे। उसने विनती की, दंडन मुनि साथ साथ चले गए। भोजनशाला में भोजन था, उसने प्रार्थना की, भोजन की। जो भोजन था वो इसी तरह रहता, कोई संगठे में चीज थी, कोई किस तरह थी। एक बर्तन था, उसमें मोदक लड्डू रखे हुए थे। ले लो ले लो। उसने जी लड्डू उठाए,
उन्होंने पात्र खोल दिया, उसने लड्डू बैठा भावना से दी। लड्डू लेकर वो नीचे आ गई। अब और क्या करना जाके, ठीक है मिल गया आहार, हो गया पारना, इसी से करेंगे। वो वापस चले। मन में एक सवाल आया, किसने कहा तो कुछ नहीं, पर कहीं कोई बात तो नहीं भाई, कहीं वो जो मेरा नियम उसके विपरीत। चलो भगवान से पूछते हैं। भगवान के चरणों में गे, वंदन किया, नमन किया, और फिर बोले भगवान आज मुझे आहार मिला। अच्छा, भगवान वो जो आहार दिया उस व्यक्ति ने, वो मेरी लब्धि का है या कोई और पूर्व संबंध का है? समझ गए भाइयों? ये मेरी लब्धि यानी मेरी साधुता के नाते से दिया है या कोई कारण से दिया है? भगवान ने कहा तुम्हारी लब्धि का नहीं है। तो भगवान, ये तो कृष्ण के नाम का उनकी लब्धि का है, तेरा नहीं है। क्योंकि उसने कहा कि कृष्ण ने जिसको नमस्कार किया कितना बड़ा, वहां तो दिमाग में वो छाए हुए थे, साधुता की तो बात ही नहीं हुई। तुम्हारी लब्धि का नहीं है, फिर तो ये मुझे नहीं करना चाहिए। तुम समझो, भगवान को वंदन कर पात्र लेकर जितने साधु थे वो सबके पास गए, भाई मेरे पास आहार आ गया, ये मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने लेना नहीं है, आहार है, तुम ले लो। हमारा तो व्रत है जी आज। अच्छा जी, आप ले लो। हमारा एकादशी था, हमने तो हार लगा लिया और गए। हमारा तो आज मिठे का ही त्याग है जी, और गए। भाई तुम ले लो, हमारा फला चीज का त्याग है, हमने लेना नहीं, हमने लेना नहीं। सारे साधुओं पे जाया, किसी ने हामी नहीं भरी, कोई जान पूछ के नहीं, संयोग कोई नहीं मिला ऐसा जो ये कहता जी ठीक है मैं लगा लेता हूँ। साधु की चीज साधु लेते हैं, बड़ी मुश्किल हुई, कोई भी लेने वाला नहीं मिला। सारे साधुओं पे जाया, घूम आया। अंत क्या बात का? अंत तो ये होता है जब चीज या तो खराब आ जाए, कोई जीव जंतु निकली आए, या कोई विषादी की संभावना हो जाए, या कोई और बात हो जाए, अथवा दाता ने बिना समझे अधिक दे दी हो, लगे ही नहीं, उनका समाधान तो पलटना होता है। साधु एकांत में जाकर पलटा, और क्या करे, यही समाधान है। अब वो लगा नहीं, लगने रहा, चलो अंतिम समाधान करें। वो जंगल में चले, दूर गए, एकांत देखा, ये सोचा लड्डू हैं अगर ऐसे रख दिए ना, और जानवर कोई आएगा कुछ है, उसे गले में ना फंस जाए, उसके गले में ना फंस जाए, और फिर जीव को कष्ट हो। कष्ट तो साधु ने देना नहीं किसी बात से। चलो इनका चूरा करने लगे। ढंढन देख इस काया ने क्या कर रखा है। अगर तू केवल ज्ञान को पा जाता, परम लक्ष्य को पा जाता, क्यों तो फिरना पड़ता, अपने आत्मा में आनंदित रहते, क्यों भोजन की बात होती। देखो मैं किस तरह से जाता हूँ आहार की गवेषणा में, किस तरह होता है। सबसे जो सुख है आत्म सुख है, और वहाँ कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। वो परम दशा तूने क्यों नहीं प्राप्त की, और अभी भी आहार की इच्छा है, आहार करना ही नहीं, बस ये छोड़ रहा हूँ हमेशा के लिए छोड़। वह ऐसे भावमुख हो गया, लड्डुओं का चूरा हो गया, लेकिन इतने उच्च और उत्कृष्ट भावना बनी, ढंढन मुनि के कर्मों का चूरा हो गया, और उसे वहां जंगल में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो। जब केवल ज्ञान हुआ, निनाद हुआ देवताओं के द्वारा, धुंधवी बजी, किसी ने भगवान अरिष्टनेमी से पूछा ये किसको केवल ज्ञान हुआ है? भगवान ने कहा ढंढन मुनि का तप सार्थक हुआ। क्या कहा?
ढंढर मुनि का तप सार्थक हुआ है। बोले भगवान अरिष्टेमिनाथ के। सबने कहा धन्य। इतना संतोष, इतना धैर्य, इतना साहस, इतनी हिम्मत के साथ उन्होंने तप आराधना की और परम फल को प्राप्त किया। बंधुओं, जिसने भी तपस्या की सबके लिए आशीर्वाद। भाई प्रवीण जी के लिए और हमारी बहन रीना जी के लिए, सब तप करने वाले भाई बहनों के लिए, सबके लिए हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। जिन्होंने तप आराधनाएँ की हैं, बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। तो मैं ये बताते हुए कि तप के बारे में जो भगवान ने कहा कि तप से कर्मों का क्षय होता है, वो यूँ है मामला जैसे ढंढर मुनि के कर्मों का क्षय हुआ और उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। और अब चर्चा को विराम दे रहा हूँ।